जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, इंतजार की जो घड़ियां थी वो उसका इंतजार करते करते लोग कह रहे थे कि बीएसटीसी की डेट फिर बढ़ेगी, फिर वही 27 अगस्त होगी पिछले साल की तरह। लेकिन अचानक से वीएमओयू कोटा ने चौंकाया और कल ही डेट जारी हुई फॉर्म भरने की। आज से फॉर्म शुरू हो गए और 31 मई लास्ट डेट भी दे दी और 30 जून को पेपर करवा दिया। ये सोचिएगा आप, लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है उसके जस्ट एक महीने बाद आपका एग्जाम होगा। आज से मैं बात करूं तो मात्र 45 दिन मान सकते हैं, आज से मात्र 45 दिन बचेंगे आपके एग्जाम के। साथियों वैसे 50 दिन है लेकिन कुछ दिन 4-5 दिन इधर उधर निकल गए तो मात्र 45 दिन बचेंगे। और छात्रों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि सर ऐसा कोई एक वीडियो बनाइए जिसमें 45 दिनों में रणनीति बना सके अपन, कि 45 दिनों में बीएसटी कॉलेज किस प्रकार से प्राप्त करें। देखिएगा, कॉलेज प्राप्त करना सबसे मुश्किल है, बजाय फर्स्ट लेवल के नौकरी मिलना। नौकरी मिलने में कंपटीशन इतना नहीं है जितना कॉलेज के लिए है, क्योंकि कॉलेज के लिए पिछले साल की बात करें तो 6.19 लाख फॉर्म भरे गए थे और कट ऑफ की मैं बात करूं तो जनरल 400 के लगभग गई थी। ध्यान देना, जनरल की कट ऑफ 400 के लगभग गई थी। ओबीसी के जो 390 वाला छात्र है हमारी कोचिंग का, वो अभी तक है, उसको कॉलेज नहीं मिली है 390 वाले को, तो ये 393 के लगभग है गई थी ओबीसी की। ये है बात पिछले साल की। अब बात करेंगे 2024 की। अपन पहले अनुमान लगा के कि 23 की तुलना 2024 से, फिर आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आपको किस प्रकार से पढ़ना है, आपको उस हिसाब से अपन बात करेंगे। देखिएगा, कुल फॉर्म का अनुमान है कि 6.50 लाख के लगभग फॉर्म भरे जाएंगे इस बार। पिछले साल से लगभग 30,000 ज्यादा ही फॉर्म भरे जाएंगे इस बार। कॉलेज में सीट है 25,200 से थोड़ी बहुत ज्यादा, तो 25,200 के लगभग सीट है, तो 25,000 यानी कि हर कंपटीशन की बात करें तो 22 में से एक को कॉलेज मिलेगी। एग्जाम के अंदर 22 में से एक को कॉलेज मिलने का अनुमान है। अगर मैं यहाँ पे मानूं कि 6 लाख लोग ही एग्जाम देंगे, 50,000 एग्जाम नहीं देंगे, तो मैं 6 लाख के हिसाब से निकालूं तो 22 में से एक को कॉलेज मिलने का अनुमान है। तो साथियों देखो, 22 में से एक को कॉलेज। और अगर आपको पता हो अभी जस्ट जो रीट की वैकेंसी गई थी उसके अंदर मात्र 1.90 लाख छात्र थे और वैकेंसी थी लगभग 30,000 के लगभग, तो आप समझ सकते हो छात्रों, वहां 7 में से एक को नौकरी मिल रही थी और यहाँ 22 में से एक को कॉलेज की सीट मिल रही है, तो कितना तगड़ा कंपटीशन है यहाँ पर। और उस कंपटीशन को क्रैक किस प्रकार से करना है वो मैं आपके सामने रणनीति लेकर आने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट को कितना समय देवे। सब्जेक्ट देखिएगा, हिंदी इंग्लिश 2, रीजनिंग 3, टीचिंग मेथड 4, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट कल्चर इकोनॉमिक्स और अभी तो करंट और है, ये सब है। लेकिन इसके अलावा बात करें, रीजनिंग में पिछले साल मैथ्स के प्रश्न पूछे गए, टीचिंग मेथड में साइको के बहुत अंदर से सवाल पूछे गए पिछली बार। तो अब यहां पर यह है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देवें कि हम 450 प्लस की रणनीति प्राप्त कर सकें। कौन सी रणनीति? 450 प्लस की रणनीति। देखिएगा साथियों, हमारा ये थर्ड बैच है ऑफलाइन का। पहले बैच में हाईएस्ट 495 नंबर दिए थे हमने, आप देख सकते हैं स्क्रीन में 495 नंबर दिए थे हमने। सेकंड जो बैच था लास्ट ईयर का उसमें 438 नंबर हमने दिए हैं। और इस बार पूरी कोशिश है कि जो 495 का टारगेट है वो अचीव किया जाए, और वो अचीव किस प्रकार से, किस रणनीति से हम करने वाले वो आपको देखना है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस चैनल पर बहुत ही शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है बीएसटी से संबंधित। देखिएगा साथियों, सबसे पहले हिंदी की बात करूं, हिंदी के प्रश्नों की बात करूं तो कुल 30 प्रश्न आएंगे 90 नंबर के। ये प्रश्नों की संख्या है और ये टोटल नंबर ऑफ है। 30 प्रश्न में से मैं कहता हूं मोटा मोटी पढ़ना, आपने 12th पढ़ के आए हो हिंदी, वो हिंदी अगर यहां पढ़ लेते हो तो भी आपके 30 में से 25 सवाल 100% आराम से सही हो जाएंगे। अगर आपने हिंदी 12th वाली पढ़ ली और यहां थोड़ा बहुत आपने क्या दे दिया, मॉक टेस्ट बोले तो एमसीक्यू पे ध्यान दे लिया, तो यहां आराम से आप 75 नंबर ले आ सकते हो 25 सवाल के। 75 नंबर यहां ले आए। इंग्लिश आप छोड़ दो, अगर जिसको अच्छे से आ रही है वो ठीक है, वरना आपको क्या करना, 20 सवाल आएंगे 60 नंबर के। आपने तुक्के लगाए इधर उधर, सब में ए भर दिया या सब में बी भर दिया या सब में सी भरा सब में डी, तो मैं कहता हूं 7 सवाल यानी कि 21 नंबर आपके आ जाएंगे आराम से। इस सब्जेक्ट को छोड़ते हुए चलना, जिनको पहले से आ रहा है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं, बाकी जिनको नहीं आ रहा वो छोड़ते हुए चलना है। इस टॉपिक को स्टार लगाया मैंने कि यहां फोकस करो। आप किस पे फोकस करो? इस टॉपिक पे फोकस करो, ये आपके मूल जड़ है। इस टॉपिक पे फोकस करना आपको सबसे ज्यादा यहां पर।
रीजनिंग और इस टॉपिक पर टीचिंग मेथड पर। देखिएगा साथियों, रीजनिंग की बात करूं तो टोटल 50 प्रश्न होंगे 150 नंबर के, और ये वो 50 प्रश्न है जिसमें से अगर आपने अच्छे से अटेंड करे तो एक भी आपका गलत जाने का अनुमान नहीं होगा। ये 150 सवालों की प्रश्नों की बात करूं नंबर की, तो अगर यहां अच्छे से मेहनत करी आपने तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं बहुत हल्की रीजनिंग आती है, बहुत ही हल्की रीजनिंग। और रीजनिंग के टॉपिक में यहां करवाने वाला हूं इस चैनल पे, आप बने रहिएगा। किस प्रकार से कितने हल्के हल्के प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में वो भी बताने वाला हूं। रीजनिंग बिल्कुल हलवा काम रहेगा, अगर अच्छे से मेहनत करी, अभी भी 45 दिन में रोज का एक टॉपिक निकाला आपने तो आराम से 20 से 22 टॉपिक है, डबल बार आप कर सकते हो। 5-6 टॉपिक है मेन पढ़ने वाले, घड़ी पासा, कैलेंडर, कथन निष्कर्ष हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो, ये हो गए। बाकी दिशा निर्देश हो गया, रक्त संबंध हो, नॉर्मल टॉपिक है। तो मैं ये कहता हूं अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 45 सवाल, 45 के 135 नंबर आप आराम से कर सकते हो। 45 सवाल के 135 नंबर आराम से ला सकते हो। 45 सवाल अगर नहीं बनते हैं आपके तो मैं कहता हूं 120 नंबर यानी 40 सवाल तो आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे। अगर 45 दिन पढ़ ली लगातार, 120 नंबर तो आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे साथियों, ध्यान देना। टीचिंग मेथड की बात करूं, देखिएगा टीचिंग मेथड के पर्टिकुलर कोई आपके टॉपिक नहीं है, बहुत कम टॉपिक है, लेकिन प्रश्न ज्यादा से ज्यादा अटेंड करोगे। मान के चलो सोते समय, रोज जब आप सो उससे पहले कम से कम 20 से 25 सवाल टीचिंग मेथड के उठाओ। आप एक साइड में लिखो ए बे से दे, ये लिखो 1 से लेकर के 30 सवाल लिखे। पहले में आपने ए माना, दूसरे में आपने सी मान लिया, तीसरे में आपने डी मान लिया, उस हिसाब से 30 प्रश्नों तक आपने लिखो। अब उसके आंसर मिलाओ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये 4 सवाल गलत है आपके, 26 सवाल सही है। तो ये 4 सवाल जो गलत हुए वो क्यों हुए, क्या कारण है, उसकी गहराई में जाओ, प्रश्न का पोस्टमार्टम करो। हर एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करके देखोगे तो मैं ये कहता हूं टीचिंग मेथड में भी आपके 120 प्लस कोई नहीं रोक पाएगा साथियों। 120 प्लस कोई नहीं रोक पाएगा। 50% 150 की टीचिंग मेथड, और ये 120 प्लस 100% हो जाएंगे अगर माइंड को अप्रोच रखना है पॉजिटिव। आप टीचर बनने जा रहे हो, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, दंड किसी को नहीं देना है, दंड के ऑप्शन काट देना। और जो प्रश्न में आपको नहीं आए उसमें अगर बड़ा वाला एबीसीडी हो, सबसे बड़े वाले की तरफ जाना आपको, सबसे बड़े एबीसीडी की तरफ, सबसे बड़े एबीसीडी की तरफ जाना है और उसकी ओर टिक करना है आपको। अगर नहीं आए तो 120 नंबर आप आराम से कर सकते हो अचीव। देखिए साथियों, पॉलिटी की बात करूं, यहाँ पे कितने प्रश्न, ज्योग्राफी के 15 प्रश्न, हिस्ट्री के 5, पॉलिटी के 5 प्रश्न, आर्ट कल्चर के लगभग 10 प्रश्न, इकोनॉमिक्स के 3 से 4 प्रश्न, तो यहाँ हो गए 10 से 15, 25, 5 30, 5 35 और ये 3 4। अब यहाँ पे करंट के सवाल भी है 4 5, और बाकी 1 1 2 2 सवाल इधर उधर होंगे। यहाँ ज्योग्राफी में 15 की जगह 17 आ जाएंगे, आर्ट कल्चर के 1 2 बढ़ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नों की रहेगी आपकी हिस्ट्री। तो देखिएगा साथियों, पॉलिटिकल बात करें तो 10 से 12 पेज की पॉलिटिकल है, नॉर्मल सी है। यहां ज्यादा हैवी प्रश्न नहीं आएंगे, ज्यादा मतलब टाइम खराब नहीं करना है पॉलिटिकल में। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और ये जो अपने पंचायती राज है, कौन कौन से मंत्री अभी के समय वर्तमान में कौन क्या है क्या नहीं है, ये प्रश्न है। तो आप 5 में से मैं कहता हूं 10 से 12 पेज के हमारे नोट्स है, वो आप मंगवा लेना। आप मैसेज करना, आपको मिल जाएंगे नोट्स पीडीएफ के तौर पे। वो नोट्स अगर पढ़ लिया आपने पॉलिटिकल के, मुश्किल से 20 पेज के नोट्स पूरे नहीं है, वो पढ़ लिए तो एक भी सवाल उसमें से बाहर नहीं जाएगा साथियों। तो मैं कहता हूं यहाँ 5 सवाल के 15 नंबर के बनते हैं। आप 15 नंबर के, ये 15 में से हिस्ट्री के 5 सवाल, हिस्ट्री बहुत ज्यादा है साथियों। मैं कहता हूं गिने चुने टॉपिक उठाने, आपको गिने चुने टॉपिक ही उठाने। हिस्ट्री में जैसे 1857 की क्रांति में एक सवाल आएगा, उठा लो। किसान आंदोलन एक सवाल आएगा, उठा लो। महात्मा गांधी एक सवाल आएगा, उठा लो। राजवंश बहुत ज्यादा है, तो राजवंश में मेवाड़ राजवंश पढ़ लो, मारवाड़ राजवंश पढ़ लो, जयपुर राजवंश पढ़ लो। ऐसे राजवंश गिना चुने पढ़ने हैं ताकि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ज्योग्राफी के ऊपर काफी फोकस करो साथियों, ज्योग्राफी के ऊपर फोकस अभी से कर लेना। बीएसटीसी में काम आएगी, रीट में काम आएगी, हर एक जगह आपके ज्योग्राफी काम आएगी, इसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ साथियों बात करें आर्ट कल्चर की, आर्ट कल्चर अपने कल्चर है, अपना कल्चर है। त्योहार कब मनाए जाएंगे, कौन से देवता, कौन से क्या, पढ़ने में आनंद आता है छात्रों को, तो इनको भी फोकस करना। 25 नंबर के आर्ट कल्चर और ज्योग्राफी आएगी साथियों, ध्यान देखना। 25 सवाल, इकोनॉमिक्स के आंकड़े पूछे जाएंगे आपसे, करंट के सवाल पूछे जाएंगे। तो साथियों मैं यहाँ ज्यादा ये हवा नहीं करूंगा कि इतने प्रश्न आपके होने चाहिए, इतने नहीं होने चाहिए। मैं ये कहता हूं कि 50 में से आपके 32-33 सवाल आराम से हो जाएंगे। 33 सवाल के यानी कि 99 नंबर में ही मानता हूँ, 99 नंबर ही मानता हूँ साथियों। मैं कहता हूँ छोड़ो 90 नंबर ही मानते हैं अपन, 30 सवाल ही मानते हैं। 20 सवाल आपके नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, जैसे कि मान के चलो आपको 20 सवाल अटेंड करे, आपने 20 सवाल एकदम एग्जैक्ट सही करे 50 में से, बाकी बचे 30 सवाल, 30 में आपने सब में तुक्के लगाए तो भी 7 8 10 सवाल सही हो जाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। तो साथियों यहाँ 90 नंबर,
यहाँ टीचिंग मेथड की बात करूं 120 नंबर, तो सबसे पहले हिंदी के 75 नंबर, इंग्लिश के 21 नंबर, रीजनिंग 120 नंबर, टीचिंग मेथड 120 और ये 90। इनको अगर मैं जोड़ता हूँ 5 और 6 तो 7 8 9 10 11 12 13 13 9 हो गए आपके, 13 9 हो गए, 22 का 2 से लगी 2 2 और 2 4, 426 नंबर आपके सीधे सीधे मैंने कहा बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ोगे तो हो जाएंगे। फोकस इस पे रखना, रीजनिंग और टीचिंग मेथड पे फोकस रखना, ये स्कोर करेगी आपके 240 250 ये स्कोर करेगी। यहां मत खा जाना। टीचिंग मेथड ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करो। रीजनिंग की बात करें हर एक टॉपिक को पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने की कोशिश करो। हिंदी प्रश्नों के ऊपर डिपेंड करेगी, इंग्लिश छोड़ ही दो, आपके सब्जेक्ट है ही नहीं मान के चलो। पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट कल्चर पे पूरा फोकस करना। देखो 3 जगह फोकस करना, ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर, टीचिंग मेथड और रीजनिंग, तीनों पे फोकस कर लिया तो ये कॉलेज मिल जाएगी आपको 100%। साथियों टारगेट 450 प्लस का रखना है, तब जाकर के आपको कॉलेज मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है। लेकिन यहां जैसी एग्जाम डेट आई है ना कि अब तो मात्र मान के चलो 45 दिन रहे, तो साथियों मैं ये कहता हूं कि जो छात्र ये सोच के बैठे थे कि एग्जाम फॉर्म निकलेंगे फिर अपन तैयारी करेंगे, वो छात्र तैयारी के नजदीक नहीं आएंगे अब, क्योंकि उनको पता 1.5 महीने में अपन से तैयारी नहीं होगी। और मैं कहता हूं 1.5 महीने में हिम्मत करके अगर जिसने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली ना, कॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि इस बार ये कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगी, कट ऑफ कम ही जाएगी। कारण समय का पिछले साल 2 महीने एक्स्ट्रा दिए थे आपको, अब की बार नहीं दिए हैं साथियों, तो ये कारण है इसका सबसे बड़ा, ये कारण है। इस वजह से कट ऑफ कम रहेगी। और अगर आपने इन 3 पे फोकस करा तो मैं कहता हूं कॉलेज मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कॉलेज क्या नौकरी भी मिलेगी, ध्यान देना साथियों, और नौकरी के साथ साथ आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो 100% है कि आपको नौकरी, कॉलेज सब कुछ प्राप्त होगा। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।